वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर क्लासेस जहाँ मिलेंगे आपको कंप्लीट ग्रामर नोट्स और एक्सरसाइज। वेलकम टू क्लास 1। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो सेंटेंस को पहचानने से पहले सेंटेंस होता क्या है इस पर बात कर लेते हैं। सेंटेंस, a group of words which makes complete sense meaning is called a sentence। कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करें ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कि वो एक कंप्लीट सेंस बनाए, मीनिंग बनाए, वही सेंटेंस कहलाता है। या आपका कोई आइडिया या थॉट उसको कंप्लीट करें, जो भी आप बात कहना चाहते हैं वो आइडिया और थॉट कंप्लीटली दिखे, उसमें वो शो हो, वही हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अब एक कंडीशन है, सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा और पंक्चुएशन मार्क पे खत्म होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ तो मैं इसको फुल स्टॉप पर एंड कर रही हूँ और कैपिटल लेटर से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, टीचर इज सो काइंड। अगर मैं ये लिखूं तो देखो मैंने कैपिटल लेटर से शुरू किया है और फुल स्टॉप से एंड किया है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पे एंड होंगे और कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होंगे। तो यहाँ से हमें एक आइडिया आया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, ग्रुप वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो एक सेंस बनाए, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए देखिए, अभी हमने देखा कि सेंटेंस होता क्या है, पर ये तो हो गया एक लैंग्वेज का रूल कह लीजिए, या फिर इसको आप कह लीजिए कि बुकिश नॉलेज कह लीजिए कि कैसे हम किसको हम सेंटेंस कह रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में हम रोज कुछ ना कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं, चाहे आप किसी स्कूल में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, घर पर हो, किसी रिलेटिव के यहाँ हो, किसी नेबर के यहाँ पर हो। आप अपने डेली लाइफ में अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए तो आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हम, और क्या यूज करते हैं हम, सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो उसमें हम किसी भी एक तरीके के सेंटेंस का यूज नहीं करते। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या आज तुम मेरे साथ जा रहे हो, या फिर मैंने बोला आज मेरा एग्जाम नहीं है, या फिर मैंने बोल दिया कि आपने ये वाला काम क्यों नहीं किया। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस हमने यूज किए अपनी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। तो यहीं से निकल कर आया हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यानी जो पर्पस है हमारा सेंटेंसेस का, जो हमारी बात कहने का पर्पस है, किस वजह से हम बातें कह रहे हैं, क्या हम कहना चाहते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने सेंटेंस के टाइप डिसाइड किए। तो सेंटेंस के कौन कौन से टाइप है देखिए। आइए इसके पहले टाइप की बात करते हैं। पहला टाइप है हमारा असर्टिव सेंटेंस, या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, कि कुछ डिक्लेयर कर दिया, या फिर हम इसको स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी कहते हैं कि हमने कुछ बता दी बात, कोई बात बताना, कहना, डिक्लेयर करना। तो उसके बेसिस पर हम दो तरीके से बातें कहते हैं, या तो यस वाले या फिर नो वाली। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें एक यस वाला मैसेज छुपा है कि जाते हो आप, पॉजिटिव हो। ठीक है, और उसी का नेगेटिव देखिए, रीटा डज नॉट आस्क क्वेश्चंस, तो यहाँ पर नॉट, ये नोट को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के निकल कर आए, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, यस में बता रहे हैं या फिर नो में कोई बात डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे हो गए असर्टिव सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट हमने दी। अब देखिए नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं।
नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन। जब भी कोई सेंटेंस को हम देखेंगे और वो क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी भी सेंटेंस को देखकर हमें लग रहा है कि कोई इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल, आर यू फीलिंग हंग्री, आर यू गोइंग विद मी। इस तरीके के सेंटेंस जो आएंगे हमारे, वो इंटेरोगेटिव होंगे और इसकी पहचान सिर्फ यही है कि उसके पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो आपको पहचान आ जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब अगले टाइप की बात करते हैं, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं तो किसी एक तरीके का सेंटेंस हम यूज नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं। तो कभी कभी हम कमांड भी कर रहे होते हैं किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, कभी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें भी हम अपनी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए करते हैं और इस तरीके के सेंटेंस भी यूज करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इंक्लूड करता है कमांड को। कमांड जैसे डू वर्क नीटली, आप किसी को कमांड कर रहे हो। एडवाइस भी कर रहे होते हो कभी कभी, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। कभी कभी रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हो, प्लीज गिव मी सम मिल्क, प्लीज डू माई वर्क, प्लीज हेल्प मी, प्लीज शो मी द वे। तो मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस हम यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। तो एक टाइप के ये वाले सेंटेंसेस भी हैं जो हम कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं अपनी बात कहने के लिए। देखिए इसका नेक्स्ट टाइप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेशन इज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हो, एक्सप्रेस करते हो, या सडन फीलिंग या कोई एक्सप्रेशन जब आप शो करते हो तो आप यूज करते हो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, वो किस तरीके के होते हैं, हाउ ब्यूटिफुल द रेनबो इज, और हमेशा ये एक्सक्लामेशन मार्क पर एंड होंगे। ठीक है, सपोज अलास वी अलास वी लॉस द मैच। ठीक है, अलास जो वर्ड है और ये शो कर रहा है कि आप एक सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहे हो। ये फीलिंग हो सकती है आपकी सैडनेस वाली भी हो सकती है, हैप्पीनेस वाली भी हो सकती है, या फिर आप सरप्राइज होकर भी इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हो। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं उसी तरीके के सेंटेंसेस को टाइप ऑफ सेंटेंसेस में बताया गया है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जहां हम विश कर रहे होते हैं, किसी को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, ब्लेस कर रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, बेस्ट ऑफ लक, आई विश आई वर अ बर्ड। ये सारे या तो आप इनमें ब्लेसिंग दे रहे हो या फिर विश कर रहे हो। इसी तरीके के सेंटेंस हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हमने देखा कि हमारे 5 तरीके के सेंटेंस निकल कर आए। फर्स्ट इज assertive, okay, second is interrogative, third is imperative, fourth one is exclamatory, and the fifth one is optative। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट था इसको डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट।
ये दो तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से हमने इसको सम अप कर लिया कि हमने कितने टाइप, एक तो सेंटेंस पढ़ा फर्स्ट नंबर पर, होता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर उसके टाइप्स देखे, टाइप्स में हमने ये सारे टाइप्स कवर करे और इनके एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फ्रेज। अब मैंने यहाँ पर एक फ्रेज लिख दिया है, इसके बेसिस पे मैंने 4 तरीके के सेंटेंस बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट इज अफर्मेटिव और सेकंड नेगेटिव। ये असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है। आई हैव एन ऑरेंज अम्ब्रेला, नेगेटिव में आई डोंट हैव एन ऑरेंज अम्ब्रेला, नॉट यूज कर लिया यहाँ पर, और ये यस को पॉजिटिव सेंटेंस को बता रहा है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, कैसे बनाएंगे इसका, डू यू हैव एन ऑरेंज अम्ब्रेला, फिर एक्सक्लामेटरी, ओ इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज अम्ब्रेला। ठीक है, अभी मैंने आपको ये लिखकर दिखा दिए हैं, आगे कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर वो इंटेरोगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, ये आगे आने वाली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।